सबसे पहले बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पुलिस को बिना जानकारी दिए, बिना बताए जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। रोहित रंजन जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनके घर के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस दाखिल हो जाती है। यह तस्वीरें देखिए, स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी जाती। 10 से 15 की संख्या में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। रमन जी, जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, बिना वर्दी के पुलिस वालों का आना, सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी ना देना, स्थानीय पुलिस को जानकारी ना देना, जबरन घर में दाखिल हो जाना, क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ में ऐसे ही चल रहा है। ये मुख्यमंत्री के आदेश पर ये सब कार्रवाई होती है। कोई आईपीसी सीआरपीसी का पालन यहाँ पे होता नहीं, और ये तो घर का थाना बना के काम कर रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश जाना ही था तो एक प्रक्रिया होती है पुलिस की, और सरकार दूसरे सरकार को, वहाँ के अधिकारियों को सूचित करें, सूचित करके वहाँ की स्थानीय फोर्स को, स्थानीय पुलिस को विश्वास में लेके जाएं और उस प्रक्रिया को पालन करें। ये तो सादे वेश में घूमते रहते हैं कहीं भी, और ये पूरी प्रक्रिया पूरे देश में चल रही, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है। रमन जी, एक हैरान करने वाली बात यह है कि पत्रकार के पास आप जा रहे हैं जो कि जांच में शामिल होने से इनकार नहीं कर रहा, आपने उन्हें नोटिस नहीं दिया, पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं कहा, कहीं वो फरार नहीं हो रहे, उसके बावजूद इस तरीके की कार्रवाई। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश जी इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, और बिल्कुल इसको ये बना लिया कि उनका घर का थाना है। रमन जी, राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता जो है सहिष्णुता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है तो इस तरीके से चोरी छिपे, गुपचुप तरीके से, बिना वर्दी के, बिना सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी दिए घुस जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये ना प्रक्रिया का पालन करते, ये ना कोई कानून कायदे पे चलते। इनका एक ही लक्ष्य है कि बस अपने नंबर कैसे बढ़ाएं और राहुल गांधी को कैसे खुश रखें, बस। रमन जी, एक तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा ये पुलिस का अटैक है। इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है क्या? ये अघोषित इमरजेंसी तो छत्तीसगढ़ में है, और ये छत्तीसगढ़ के बाहर भी अपना हाथ पैर फैलाना चाह रहे हैं। ये इसको मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की कार्रवाई होना मीडिया के साथ खासतौर से उचित नहीं है, किसी के साथ भी उचित नहीं है। मगर मीडिया जो अपनी बात रखता है, चौथा स्तंभ है, उसके सम्मान का, और जब उन्होंने अपनी बात को स्वीकार कर ली और उनका ना कोई बयान दर्ज हुआ, ना उनसे कोई पूछताछ की गई, सीधे अरेस्ट करके ले जाना, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो आदेश हुआ उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर पुलिस जो है वो दबाव में काम करती है, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के आदेश पर काम कर रही है छत्तीसगढ़ की पुलिस। बिल्कुल खुश करने के लिए काम करते हैं। रमन जी, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपने भी जरूर देखी होंगी। इस वक्त भी हम ये तस्वीरें चला रहे हैं। जैसे स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंचती है और स्थानीय पुलिस जो है वो सवाल पूछती है छत्तीसगढ़ पुलिस से कि आप वर्दी में क्यों नहीं है, तो जवाब देते नहीं बनता, कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। मंशा पर सवाल उठते हैं, नियत पर सवाल उठते हैं कि आप ऐसे क्यों दाखिल हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल पुलिस के वर्दी में आना पहली बात, दूसरी बात स्थानीय पुलिस को, वहाँ के थाने को इन्फॉर्म करना, उनसे विश्वास में लेना, उनकी टीम को शामिल करना, और प्रक्रिया यदि कुछ करना है तो सारे प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो, अगर पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार पुलिस पे की कार्रवाई करोगे तो ये उचित नहीं। जब रोहित रंजन जिन्हें पकड़ने के लिए पहुंचे उन्होंने ट्वीट कर दिया, तब रायपुर की पुलिस ट्विटर पर उस चीज का जवाब दे रही है। हैरानी होती है कि जब आपको पहले से इस बारे में पता था तो आप एक प्रक्रिया का पालन कर सकते थे। अब जब ट्विटर के जरिए उन्होंने खुद ही बता दिया, तब आप उस पर जवाब देने की कोशिश करते हैं, अपने बचाव की कोशिश करते हैं। पुलिस का काम तो कानून का पालन करवाना था, ये किस तरीके में फंस गए? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। और ये अभी छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार का कानून चल रहा है, जो भूपेश बघेल बोल दे वही कानून है, वही FIR है, उसी को गिरफ्तार किया जाए। शुक्रिया रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो कि कह रहे हैं कि यह तरीका बिल्कुल गलत है और छत्तीसगढ़ में इसी तरह से काम किया जा रहा है। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए उनके कहने पर दबाव में छत्तीसगढ़ की पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। जी न्यूज से बातचीत में रमन सिंह ने यह बात साफ कही कि सीएम बघेल के आदेश पर यह सब हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में अघोषित इमरजेंसी की स्थिति है। सवाल क्या उठ रहे हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस पर, जरा देखिए। बिना आई कार्ड के अब एक पत्रकार के घर में दाखिल हो जाते हैं। अपना आई कार्ड दिखाने से परहेज क्यों करते हैं? बचने की कोशिश क्यों करते हैं? छुपने की कोशिश क्यों करते हैं? बिना पुलिस की वर्दी के घर में दाखिल हो जाना, एक दूसरे राज्य में पहुंचकर किसी के घर में दाखिल हो जाना, यह क्या बताता है? क्या पुलिस ने रोहित रंजन को समन भेजा था? रोहित के परिवार से बदसलूकी क्यों की गई? यूपी पुलिस को इस बारे में अगर वो जानकारी देते, नियम का पालन करते, स्थानीय पुलिस को साथ लेकर चलते, तो दिक्कत क्या थी? जानकारी देने से क्यों परहेज? ये वो सवाल हैं जो इस घटना के बाद उठे हैं, जिसकी तस्वीर आप, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। ड्राइंग रूम में पुलिस दाखिल हो जाती है। ये पुलिस वाले हैं, आप इन्हें देखकर पहचान नहीं सकते, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये छत्तीसगढ़ की पुलिस है। ये बिना पुलिस की वर्दी के पहुंच जाती है, आई कार्ड नहीं दिखाना चाहती। सिक्योरिटी गार्ड जब जानकारी मांगते हैं तो जानकारी नहीं देना चाहती। सिक्योरिटी गार्ड इंटरकॉम का इस्तेमाल करके जानकारी देना चाहते हैं तो वो नहीं करने देते। देखिए, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के घर पर छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंच गई। रोहित के घर का सामान तहस नहस कर दिया गया। परिवार के लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई। परिवार की महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। गार्ड ने जब रोका, सोसाइटी के गार्ड ने जब रोका, तो उनके रोकने पर रुके नहीं। पुलिस की वर्दी में आप थे नहीं तो गार्ड पहचान नहीं पाया। किसी तरह से रोहित को उनके घर पर फोन करने से मना कर दिया गया। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ था उस वक्त? ये सुबह करीब अज्ञात लोग थे, 14 से 15 लोग आए 3 गाड़ियों में। 5:15 बजे का समय था लगभग। हम गेट पे 4 अवेलेबल थे सिक्योरिटी से, तो हमने इनसे पूछा कहाँ जाना है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। मगर जी अपनी एंट्री कराई, प्रोसीजर के हिसाब से आप चलिए, तो इन्होंने एंट्री नहीं कराई। ठीक है जी, हमारे जो 2-3 गार्ड गेट पे थे उनके फ़ोन इन्होंने 3-4 व्यक्तियों ने अपने पास रख लिए, लेके वो अब भी अवेलेबल है गेट पर। और मुझे अपने साथ लेके जैसमिन अपना K302 में ये आए यहाँ पे। इन्होंने गेट खुलवाया तो उनके छोटे वाले भाई निकल गए। उसके बाद इन्होंने बात करी, मुझे तुम्हारा ये नोटिस मुझे दिखाया न्यायालय से। उसके बाद ये बड़े वाले, फिर मैंने उन्हें नरेश चौकर्जी को सूचित किया। उसके बाद आने के यहाँ से। तो क्या इन लोगों ने आपका फ़ोन भी छीन लिया? फ़ोन भी छीन रखे हैं। जब तक इनके पास गेट पर जो व्यक्ति बैठे उनके पास फ़ोन है हमारे पास। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था आप लोग? इन्होंने करने नहीं दिया, ना एंट्री करने दी, ना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने दिया, ना इंटरकॉम करने दिया, ना RW को सूचित करने दिया। मेरे सहयोगी राजू जुड़ गए हैं। राजू, जरा पूरा घटनाक्रम समझाइए। सुबह 5 बजे बिना पुलिस की वर्दी में, बिना सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी दिए, बिना उनके घर पर फोन करने दिए, इस तरह से पुलिस का पहुंच जाना, एक पत्रकार को जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करना, स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं देने देना, ये पूरा घटनाक्रम जरा समझाइए। और ये पूरा घटनाक्रम किस तरफ संकेत करता है? विशाल, सबसे पहले बता दूं कि अभी हम इस गार्ड की बाइट सुनवा रहे थे। इस बाइट का आप लास्ट का हिस्सा सुने, उसके बाद मैं आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा था। सबसे पहले ये क्या गार्ड कह रहा है कि हमें लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने नहीं दिया गया। पॉइंट आप नोट कीजिएगा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने दिया गया। दूसरी बात क्या है कि उसके मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया गया, जबरन उसको यहाँ से ले जाया गया। इंटरकॉम पर सूचना नहीं दी गई, चाहे वो रोहित रंजन हो या फिर चाहे RW हो। बेहद चश्मदीद गवाह के तौर पे आप देख सकते हैं, सोसाइटी का इंचार्ज है जिसके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और उसको ये तय करना है कि अगर कोई शख्स, बाहरी शख्स बिना पहचान बताए अगर सोसाइटी के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी ले ले, पूरे डेटा ले ले, उसके बाद ही कंसर्न पर्सन से बात कराने के बाद ही सोसाइटी में उसकी एंट्री कराई जाए, ये नियम कहता है। लेकिन यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई। आप पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं, पूरे घटनाक्रम पे आते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। नरोत्तम जी, जिस तरीके की कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करने की कोशिश की है, चुपचाप गुपचुप तरीके से, बिना पुलिस की वर्दी में, बिना स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए, ये हैरान करता है। देखो, ये आपातकाल की ट्रेनिंग प्राप्त लोग इमरजेंसी के द्योतक हैं, और इसलिए ये इसी तरह से करते करते आए हैं। उसी का कारण है कि कांग्रेस का आज देश में ये हद शुरू हो रहा है। एक के बाद एक प्रदेश चला जा रहा है इनके हाथ से। ये मीडिया को दबा के रखना चाहते हैं।